नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। खबर यह है कि इस बात की पूरी संभावना है कि ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% अतिरिक्त टैरिफ की जो घोषणा की थी, 25% तो अलग से लगाया था ही, उसके बाद जो अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा की थी रूस से तेल खरीदने की वजह से, और जो 27 अगस्त से लागू होने वाला था वो अब लागू नहीं होगा, इसकी पूरी संभावना है। क्योंकि ट्रंप खुद पुतिन के साथ किसी भी हाल में यूक्रेन को लेकर समझौता करना चाहते हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि फिलहाल वो शायद कोई अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाएंगे। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि अलास्का मीटिंग में किस तरह से पुतिन ने ट्रंप को खरी खरी सुनाई और ये कह दिया कि रूस, अमेरिका या यूरोपियन यूनियन के दबाव में आकर यूक्रेन को किसी तरह की रियायत नहीं देगा। पुतिन ने अपनी जो शर्तें रखी हैं उनमें रूस के खिलाफ लगाई गई सारी बंदिशों को हटाना भी शामिल है, जो रूस पर और उसके तेल निर्यात पर अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन ने लगाए हैं। और खबर यह है कि पुतिन की ये दो टूक बातें सुनकर डोनाल्ड ट्रंप अब धीरे धीरे नर्म पड़ते जा रहे हैं। एक तरह से कहें तो पुतिन ने उनकी सारी हेकड़ी निकाल दी है। अब देखिए, अलास्का में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर जो बातचीत हुई उसमें ट्रंप की एक नहीं चली, ऐसी खबरें आ रही हैं। पुतिन ने ट्रंप की सीज फायर की मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि रूस यूक्रेन पर जो हमला है वो अपनी शर्तों पर बंद करेगा। अब खबरों के मुताबिक पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन शांति चाहता है तो उसे रूस की शर्तों को मानना पड़ेगा। यूक्रेन के साथ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को भी उन शर्तों को मानना पड़ेगा। मैं आज आपको बताऊंगा कि पुतिन ने कौन सी शर्तें रखी हैं और उन शर्तों को मानना यूक्रेन और जेलेंस्की के लिए कितना मुश्किल होगा। लेकिन खबर यह है कि पुतिन की इन शर्तों को सुनकर ट्रंप का चेहरा उतर गया और वो इतने निराश हो गए कि पुतिन की मीटिंग के बाद, पुतिन के साथ उनकी जो मीटिंग हुई उसके बाद जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी उन्होंने रद्द कर दिया। उनमें इतनी हिम्मत नहीं बची कि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करें। दोनों ने जाकर के एक स्टेटमेंट रिलीज कर दिया, लेकिन कोई मीडिया से कोई क्वेश्चन नहीं लिया। जबकि ट्रंप वो हमेशा इस बात को पसंद करते हैं कि मीडिया के सवालों का वो जवाब दें। तो आप समझिए वो बिल्कुल उनकी पूरी हेकड़ी निकल गई और वो बिल्कुल उदास दिख रहे थे। देखिए, समस्या ये है कि ट्रंप अब ये भी नहीं कह सकते कि उनकी सारी कोशिश नाकाम हो गई है। वो ये नहीं कह सकते, वो ये स्वीकार नहीं कर सकते कि वो असफल हो गए हैं। अगर ऐसा वो मान लेंगे तो फिर उनके नोबेल पुरस्कार का क्या होगा? उन्हें तो हर हाल में नोबेल पुरस्कार चाहिए। ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले उन्होंने कैंपेन जब वो कर रहे थे तो कहा था उन्होंने कि राष्ट्रपति बनने के 24 घंटे के भीतर यूक्रेन युद्ध वो खत्म करा देंगे। अब अमेरिका में उनके विरोधियों को तो छोड़िए, उनके अपने समर्थक ये कह रहे हैं कि अब तो लगभग 7 महीने हो गए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो ट्रंप के ऊपर ये भारी दबाव है कि वो ये दिखाएं कि उनके प्रयास सफल हो रहे हैं। ये दिखाना उनकी मजबूरी बन गई है। ट्रंप अब किसी भी तरह से यूक्रेन युद्ध का खात्मा चाहते हैं, भले ही वो पुतिन की शर्तों पर क्यों ना हो। इसीलिए अब वो एक तरह से पुतिन की ही भाषा बोलने लगे हैं। शनिवार को ट्रूथ सोशल, जिस पे वो लगातार अपनी बातें रखते हैं, उस पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि अब वक्त सीज फायर का नहीं है, शांति समझौता का है। लेकिन देखिए, ये तो पुतिन की भाषा है। पुतिन ये कहते रहे हैं कि हम सीज फायर नहीं चाहते, इसलिए क्योंकि जब सीज फायर करेंगे तो यूक्रेन की सेना को वक्त मिल जाएगा तैयारी करने का। वो फिर से गोलबंद होंगे, हथियार जमा करेंगे और फिर अपनी ताकत बढ़ाकर रूस पर हमला कर सकते हैं। इसलिए सीज फायर के पक्ष में पुतिन वैसे कभी नहीं रहे हैं, वो हमेशा पीस अग्रीमेंट की बात करते रहे हैं। और अब वही भाषा ट्रंप बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब सीज फायर नहीं, पीस अग्रीमेंट की बात करते हैं। मतलब ट्रंप को यह बात समझ में आ गई है कि वो पुतिन को अब झुका नहीं सकते। ट्रंप ये समझ चुके हैं कि ना वो पुतिन को झुका सकते हैं और उसी तरह से ना वो चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को झुका सकते हैं और ना ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुका सकते हैं। और अब ये जो तीनों नेता हैं वो उनकी दादागिरी को, ट्रंप की दादागिरी को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति दरअसल अपने ही बुने जाल में बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। वो दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो शांति दूत हैं, सारी दुनिया में वो शांति स्थापित करवा रहे हैं।
वो ये भी चाहते हैं कि दुनिया उनके प्रयास को माने और उनकी इच्छा है कि उन्हें हर हाल में नोबेल पुरस्कार मिले। उनकी शिकायत ये भी है कि बराक ओबामा को तो राष्ट्रपति बनते ही उन लोगों ने नोबेल पुरस्कार दे दिया, जबकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ट्रंप को लगता है कि वो तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, यही वजह है कि वो बार बार भारत पाकिस्तान के सीज फायर का क्रेडिट लेना चाह रहे हैं और मोदी ये क्रेडिट उनको देना नहीं चाह रहे हैं। और मोदी से नाराज़गी की सबसे बड़ी वजह उनकी यही है। अब देखिए, ट्रंप अब किसी भी तरह अपनी इज्जत बचानी चाह रहे हैं और अब वो चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की पुतिन की शर्तों को मान ही ले। अच्छा, सवाल यह कि वो शर्तें क्या है। देखिए, पुतिन ने बड़ी स्पष्ट और बड़ी कड़ी शर्तें रखी हैं। पहली शर्त तो उन्होंने ये रखा है कि भाई रूस ने जो ज़मीन हथिया लिया है यूक्रेन का, वो अब रूस के पास ही रहेगा, वो रूस लौटाने वाला नहीं है। तो पुतिन का कहना है कि भाई जो ज़मीन हमारे पास आ गई वो हमारे पास ही रहे, अब उसमें हम कोई कंसेशन आपको नहीं देंगे। और देखिए, कुछ जो रीजन्स हैं यूक्रेन को, जैसे डोनबास का इलाका जिसमें डोनेट्स्क है, लुहांस्क है, खेरसॉन है, झापरिजिया है जहाँ पे वो न्यूक्लियर प्लांट है, ये सब अब रूस के कब्जे में। ज़्यादातर इन इलाकों की जो ज़मीन है 60 to 70%, किसी में 80%, ये सब रूस के कब्जे में आ गया है। तो पुतिन ये चाहते हैं कि जो ज़मीन उनके पास आ गई है अब वो उनसे वापस करने के लिए नहीं कहा जाए। और क्रीमिया तो वो 2014 में ही हथिया चुके हैं। तो उनका कहना है कि भाई जो ज़मीन हमारे पास आ गई वो हमारे पास रहेगी। दूसरी चीज़ वो ये कह रहे हैं कि ये सारे जो इलाके हैं, जैसे डोनबास का जो इलाका है जिसमें कि थोड़ी थोड़ी जगहों पे अभी यूक्रेन का कब्जा है, वो सब यूक्रेन खाली करे, वो पूरी तरह से रूस को दे दिया जाए, ये पुतिन चाहते हैं। अब देखिए, ज़ेलेंस्की तो इस बात के लिए मानेंगे नहीं। और दूसरी जो बड़ी शर्त पुतिन ने रख दी है कि भाई आगे चल करके यूक्रेन कभी भी नेटो का मेंबर नहीं बनेगा, क्योंकि ये पूरा झगड़ा इसी बात से शुरू हुआ था कि ज़ेलेंस्की जो है वो नेटो के मेंबर बनना चाहते हैं और पुतिन ये नहीं चाहते हैं कि उनके दरवाजे पर नेटो आ जाए। तो ये गारंटी देनी पड़ेगी ज़ेलेंस्की को कि वो नेटो को कभी ज्वाइन नहीं करेंगे। ये भी पुतिन की शर्त में शामिल है और ये जो शर्त है वो ज़ेलेंस्की मानने को तैयार नहीं है। यूरोपियन यूनियन भी कहता है कि नेटो का मेंबर कौन बनेगा नहीं बनेगा ये रूस डिसाइड नहीं कर सकता, किसी को वो मजबूर नहीं कर सकता कि आप नेटो का मेंबर नहीं बनिए। लेकिन पुतिन की ये शर्त है कि भाई आपको न्यूट्रल रहना पड़ेगा, नॉन न्यूक्लियर भी रहना पड़ेगा और ये डीमिलिटराइज करना पड़ेगा यूक्रेन को। कहने का मतलब ये है कि वेस्ट से और अमेरिका से आप हथियार जमा नहीं कर सकते। इन सारी चीज़ों पे कमिटमेंट चाहते हैं पुतिन, जो ज़ेलेंस्की देने को तैयार नहीं है। लेकिन ये सारी शर्तें उन्होंने अलास्का की मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखी हैं और इसकी वजह से ये शर्त मानेंगे ज़ेलेंस्की या यूरोपियन यूनियन, इसकी संभावना तो कम है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि ट्रंप ये चाहते हैं कि ये शर्तें भी मान ली जाएं और किसी तरह से ये जो यूक्रेन का युद्ध है इसको खत्म किया जाए। तो आप ये समझिए कि पुतिन की इन शर्तों को मानना यूक्रेन के लिए संभव नहीं होगा। लेकिन ट्रंप ने लगभग ये मान लिया है कि कोई भी समझौता अगर संभव है तो पुतिन की शर्तों पर ही होगा। सोमवार को वो ज़ेलेंस्की से मिलने वाले हैं, वाशिंगटन में मिलने वाले हैं, फिर वो यूरोपियन यूनियन से भी बात करेंगे। अब इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा पुतिन को हुआ है, क्योंकि अभी तक पुतिन जिनको दुनिया ने आइसोलेट करके रखा था, वो पुतिन अमेरिका जाते हैं और वहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप है रेड कार्पेट बिछा करके उनका स्वागत करते हैं। अब आप समझिए कि पुतिन की शर्तों पर ट्रंप अब राजी होते हुए दिख रहे हैं। पुतिन ने साफ कर दिया कि भाई उन्हीं की शर्त पे ये यूक्रेन युद्ध जो है वो खत्म हो सकता है और ट्रंप धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, ये जरूर है कि पुतिन ने ट्रंप को खुश करने के लिए जरूर कह दिया कि 2022 में अगर राष्ट्रपति ट्रंप होते तो यूक्रेन युद्ध होता ही नहीं। ये खुश करने के लिए कह दिया। आपको याद होगा नेतन्याहू ने भी कहा था कि ट्रंप को खुश करने के कुछ तरीके हैं। उन्होंने मोदी के बारे में कहा था कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को बताऊंगा कि वो तरीका क्या है, लेकिन मोदी तो ऐसा करने वाले हैं नहीं। लेकिन पुतिन ने कम से कम वो किया, उन्होंने थोड़ी सी तारीफ कर दी और ये इस तरह का ईगो मसाज ट्रंप को पसंद है। तो उन्होंने कहा कि भाई 2022 में अगर ट्रंप होते राष्ट्रपति तो यूक्रेन युद्ध होता ही नहीं। इसलिए इस बात की संभावना बन रही है कि ट्रंप अब रूस, चीन या भारत के खिलाफ कोई सेकेंडरी टैरिफ नहीं लगाएंगे। वैसे भी आपको मालूम होगा 25 अगस्त को यूएस टीम भारत आ रही है। भारत के कॉमर्स सेक्रेटरी का भी कहना है कि भारत और यूएस दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और इस बात की पूरी संभावना है कि ये जो ट्रेड इम्पैस चल रहा है, जो दोनों के बीच में टकरार चल रही है टैरिफ को लेकर के, उसका कोई सोल्यूशन निकल जाए। भारत के कॉमर्स सेक्रेटरी का ये कहना है। अभी ट्रंप जब अलास्का जा रहे थे तो प्लेन में उन्होंने मीडिया को बताया कि उनके कहने पे या उनके टैरिफ लगाने के डर से भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है और इसलिए
ये रूस को बड़ा नुकसान होने वाला है। और उन्होंने कहा कि एक तरह से हमारा ऑब्जेक्टिव चूंकि पूरा होते हुए दिख रहा है तो हम अब सेकेंडरी टैरिफ नहीं लगाएंगे, ये उन्होंने कहा था अलास्का जाने से पहले। अलास्का में जब पुतिन से उनकी बातचीत होती है उसके बाद वो क्या कहते हैं ये मैं आपको बताता हूं। उन्होंने फॉक्स न्यूज से बात करते हुए कहा कि भाई अब पुतिन के साथ उनकी ठीक ठाक बात हुई है और अभी वो सेकेंडरी टैरिफ नहीं लगाएंगे, 2-3 सप्ताह बाद वो सोचेंगे। वो क्या कह रहे हैं, 2-3 सप्ताह बाद वो सोचेंगे कि ये रूस से तेल वाला जो मामला है इस पर सेकेंडरी टैरिफ लगाया जाए कि नहीं। इसका मतलब कि जो अगस्त 27 का जो डेडलाइन है तब तक तो वो सेकेंडरी टैरिफ नहीं लगाएंगे और तब तक अमेरिकी जो टीम है वो भारत आएगी और भारत की टीम के साथ बातचीत करेगी। इसलिए मैंने आपको कहा कि इस बात की संभावना बहुत कम है कि जो 25% एडिशनल टैरिफ लगाने की बात ट्रंप ने कही थी वो शायद अब ना लगे। तो 50% टैरिफ का जो डर था भारत को कि भारत के ऊपर लग जाएगा वो शायद अब नहीं लगेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि उनकी पुतिन के साथ अच्छी बातचीत हुई है और अभी और ज़्यादा वक्त लेंगे ये देखने के लिए कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी रिलीफ है इस सेंस में कि 50% टैरिफ का खतरा अब कम हो गया है। अच्छा देखिए, ट्रंप जो है वो टैरिफ के मामले पे थोड़े नर्म इसलिए भी पड़े हैं क्योंकि अमेरिका में भारत पर लगाए गए टैरिफ की बड़ी कड़ी निंदा हो रही है, चारों तरफ निंदा हो रही है। वहाँ की मीडिया भी बिल्कुल ये पूछ रही है कि भाई टैरिफ आपको चीन पे लगाना था, चीन तो सबसे ज़्यादा तेल खरीद रहा है, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि आप चीन के ऊपर कोई टैरिफ लगाएं, तो भारत के ऊपर ही आप टैरिफ लगाए जा रहे हैं। फरीद जकारिया जो जाने माने जर्नलिस्ट हैं उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट में एक कॉलम लिखा और ये लिखा कि ये जो ट्रंप है ना वो पिछले 25 साल की मेहनत को उन्होंने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। उन्होंने बताया कि कैसे बिल क्लिंटन के ज़माने से 2000 में जब बिल क्लिंटन भारत आए थे तब से इन रिश्तों को सुधारने की कोशिश हो रही थी। उसके बाद जॉर्ज बुश के ज़माने में ये कोशिश हुई, फिर बराक ओबामा के ज़माने में हुई, फिर जो इनका पहला टर्म था डोनाल्ड ट्रंप का उसमें भी रिश्ते काफ़ी अच्छे थे। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ही थे जिन्होंने कि क्वाड को फिर से जिंदा किया था। उसके बाद जो बाइडन ने भी कोशिश की, ये और बात है कि उनके टर्म के लास्ट में उन्होंने भी ऐसी हरकतें शुरू कर दी थी, लेकिन इस लेवल पे वो नहीं गए थे कि भारत को टारगेट करके ये टैरिफ को वेपनाइज किया जाए। तो फरीद जकारिया ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये 25 साल की मेहनत को बर्बाद कर दिया है और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये टैरिफ को रिवर्स भी कर दिया जाता है, वापस भी ले लिया जाता है, तो अब ये जो डैमेज है ना वो हो गया है, क्योंकि भारत के मन में अमेरिका को लेकर के जो अविश्वास पैदा हो गया है अब इसको खत्म करना बड़ा मुश्किल होगा। तो मैंने आपको बताया कि अमेरिका की मीडिया में ट्रंप के इस एक्शन की बड़ी निंदा हो रही है कि भारत को क्यों टारगेट किया भाई, सबसे ज़्यादा तेल तो चीन खरीदता है, चीन पे तुम कोई टैरिफ लगा नहीं रहे हो। यूरोपियन यूनियन गैस खरीदता है, उस पर तो कोई टैरिफ लगा नहीं रहे हो। खुद अमेरिका वहाँ से पैलेडियम खरीदता है, फर्टिलाइजर खरीदता है, तो अपने ऊपर टैरिफ लगाओगे क्या? ये बातें वहाँ उठ रही हैं। उसके अलावा जो वहाँ जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका जो यूएस हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी है उसने भी ट्रंप को टारगेट किया और कहा कि जो 50% टैरिफ आपने इंडिया के ऊपर लगाया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उससे पुतिन डरने वाले नहीं हैं। उनका ये कहना है कि भाई अगर आप इस युद्ध को रोकना चाहते हैं या अगर आप पुतिन को सबक सिखाना चाहते हैं तो आप यूक्रेन की मदद कीजिए, उसको और ज़्यादा हथियार दीजिए। भारत पर ये टैरिफ लगाने से क्या होगा, और चीन पे तो आप टैरिफ लगा नहीं रहे हो। मतलब अमेरिका में पूरी निंदा हो रही है ट्रंप के इस एक्शन की, जिस तरह से उन्होंने भारत के ऊपर एडिशनल टैरिफ लगाने की बात कही है और 50% टैरिफ लगाने की जो धमकी दी है। मतलब आप ये समझिए कि पूरे अमेरिका में ट्रंप की इस बात के लिए काफ़ी आलोचना हुई है और इससे भी ट्रंप पीछे हटे हैं। उनको भी ये समझ में आ रहा है कि लोग पूछ रहे हैं कि भारत को क्यों टारगेट कर रहे हो भाई, चीन को क्यों नहीं टारगेट किया। तो आप समझिए कि ट्रंप से निपटने की जो रणनीति मोदी और पुतिन ने बनाई, और वो रणनीति क्या थी, ट्रंप के सामने नहीं झुकने की। वो पुतिन भी नहीं झुके और नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया कि भाई हम तो झुकेंगे नहीं और अपना एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर हम खोलेंगे नहीं, क्योंकि ट्रंप की कोशिश ये भी थी कि तेल को एक मुद्दा बना करके भारत से कंसेशन ले लिया जाए, एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर जो है वो खुलवा दिया जाए। मोदी ने कहा कि ना हम तो ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो न पुतिन झुके, न मोदी झुके और जिनपिंग भी नहीं झुके। उन्होंने कह दिया कि हम तो रूस से तेल खरीदते ही रहेंगे। तो आप समझिए कि ये जो कड़ा तेवर मोदी ने अपनाया है और पुतिन ने जो अपनाया है, उसके बाद से ये जो 50% टैरिफ की जो तलवार है वो अब हटती हुई दिख रही है। वो शायद अब भारत के ऊपर नहीं लगेगा। वैसे क्या होना है अब ये 2-3 सप्ताह में ये साफ साफ पता चलेगा। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।